जय हिंद बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 8 आरडी शर्मा मैथ्स एक्सरसाइज 2.3। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ कुछ नंबर्स दी गई है डेसिमल में, इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में किसी भी नंबर को आप आराम से लिख सकते हैं। इसके लिए एक छोटा सा रूल है। ये जो फॉर्म है इसको साइंटिफिक फॉर्म भी कहते हैं। तो 1 नंबर देखिए, ये बहुत बड़ा एक नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है। तो इसको साइंटिफिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। तो देखिए, किसी भी नंबर को साइंटिफिक फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट की जाए तो सबसे पहले यहाँ जो नॉन जीरो डिजिट है इसके बाद एक डेसिमल पॉइंट पुट कर देना। तो इज इक्वल टू, यहाँ देखिए नॉन जीरो फर्स्ट डिजिट 6 है, तो 6 के बाद एक डेसिमल पुट करना। अब देखिए यहाँ 2 है नॉन जीरो डिजिट, लेकिन 2 के पहले एक जीरो है, तो इस जीरो को भी लाना पड़ेगा। तो 0 2 है। अब देखिए यहाँ बाकी सब के सब जीरो है, तो इन जीरोस को आप मत लिखना, डायरेक्ट इनटू 10 टू द पावर, मतलब 10 की पावर से आप एडजस्ट कर लेना। तो देखिए हम तो इतने तक ले लिए ना। अच्छा, लेकिन डेसिमल पॉइंट कहाँ पे दी? यहाँ पे, मतलब एक डिजिट बाद। अब देखिए यहाँ से शुरू करके यहाँ तक कितने डिजिट्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 डिजिट्स है। तो 10 के पावर 15 दे देना। अब देखिए एक चीज, यहाँ पावर कभी निगेटिव भी हो सकती है, लेकिन कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा। देखिए डेसिमल पॉइंट्स, मान के चलिए यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है, यहाँ तो इस नंबर में कोई डेसिमल पॉइंट है नहीं, तो मान के चलिए यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है। तो इस डेसिमल पॉइंट को यहाँ लेकर यहाँ कितने भी आप जीरो लिखे, इसकी कोई वैल्यू नहीं, मतलब वो ही नंबर ही समझे जाएंगे। ठीक है, तो मतलब मान के चलिए कुछ देर के लिए डेसिमल पॉइंट आपकी यहाँ पे है, तो यहाँ से यहाँ तक है, कितने डिजिट आएगी? 15 डिजिट। लेकिन वो लेफ्ट में आई ना, तो याद रखिए डेसिमल पॉइंट अगर लेफ्ट साइड में लाया जाए तो 10 की पावर पॉजिटिव होगा। हाँ, अगर लेफ्ट साइड से राइट साइड में लाया जाए तो पावर नेगेटिव होगा। देखिए यहाँ किसकी पावर? 10 की पावर। तो अब ये भाई साइंटिफिक फॉर्म में या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गई। तो ऐसी होते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर साइंटिफिक फॉर्म। ठीक है, बहुत इजी है। देखिए ये इसको मैंने थोड़ा सा शॉर्टकट सोल्व किया। इसको सोल्व करने का और भी थोड़ा सा एक लंबा प्रोसेस है। इस प्रोसेस में मैं नहीं जा रहा हूँ, जो प्रोसेस है वो मैंने आपको समझा दिया। अगर आपने प्रोसेस समझ ली ना तो ऐसे ही शॉर्टकट सोल्व कर देना। प्रोसेस क्या है? नॉन जीरो डिजिट जो है ना, इसके बाद एक डेसिमल पॉइंट पुट करना, सिर्फ एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट पुट करना। ठीक है, अच्छा इसके बाद तो डेसिमल पॉइंट के बाद अप टू लास्ट नॉन जीरो डिजिट तक लिखना। देखिए ये तो जीरो है, लेकिन ये नॉन जीरो है, तो इसके बाद और कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं है, सब के सब जीरो है। इतने तक लिखना। आप 10 की पावर से एडजस्ट करना, मतलब इनटू करना ना। तो 10 की पावर 15 आया, क्योंकि हम यहाँ से डेसिमल पॉइंट यहाँ तक लाया। यहाँ तो डेसिमल पॉइंट एक्चुअली नहीं था ना, तो हमने माना कि यहाँ पे डेसिमल पॉइंट था। यहाँ पे अगर डेसिमल पॉइंट कोई दे दी तो इस नंबर की तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं आ रही है। अच्छा, तो यहाँ से यहाँ तक 15 डिजिट तक लाया, तो लेफ्ट साइड में लाया तो 10 पावर पॉजिटिव। बस यही प्रोसेस है। अब देखिए 2 नंबर, यहाँ ये डेसिमल नंबर है, डेसिमल पॉइंट के बाद बहुत सारे डिजिट्स आ रही है। ठीक है, और इतने तक तो जीरो है, बहुत सारे जीरोस हैं, और लास्ट में देखिए 3 नॉन जीरो डिजिट्स है। तो भाई रूल क्या है? सबसे पहले जो नॉन जीरो डिजिट्स है इसको लिखना। तो यहाँ देखिए ये सब तो जीरो है, तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 9 है, 9। इसके बाद डेसिमल पॉइंट पुट कर देना। इसके बाद जो जो नॉन जीरो डिजिट्स आ रही है अप टू लास्ट नॉन जीरो डिजिट तो लिख के जाना। तो यहाँ 4 और 3 नॉन जीरो डिजिट्स है, 4 3 इनटू 10 की पावर है। आप 10 की पावर से एडजस्ट करना। तो देखिए 10 की पावर कितने हुए? अब देखिए डेसिमल पॉइंट तो यहाँ था, यहाँ से कहाँ पे लगे? यहाँ पे लाया, यहाँ से यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आया, इस यहाँ पे ना। तो कितने डिजिट लाए? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ कितने डिजिट है? 11 डिजिट है, तो पावर 11 है। अब देखिए क्या ये पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा? देखिए यहाँ हम लेफ्ट से राइट साइड की तरफ जा रहे हैं, तो ये पावर नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, पावर नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, तो ये होता है भाई आंसर। यहाँ और एक जीरो होता
मतलब इसके बीच और एक जीरो होता तो यहाँ -12 होता। ठीक। अब नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ देखिए फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 8 है, तो 8 पॉइंट इसके बाद सिर्फ एक ही नॉन जीरो, लास्ट में एक नॉन जीरो डिजिट है, तो 8.5 तो 10 टू द पावर, यहाँ देखिए डेसिमल पॉइंट हम यहाँ से यहाँ तक ले आए, मतलब राइट साइड में, तो पावर माइनस होगा। अब देखिए कितने डिजिट यहाँ से यहाँ तक ले आए ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 टू द पावर माइनस ऑफ 10। अब नेक्स्ट 4 नंबर देखिए, 846 into 10 to the power 7 है, बहुत इजी है। तो इज इक्वल टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद एक डेसिमल पॉइंट देना, तो 8.46 into इसको एडजस्ट करना, तो 10 to the power हम लेफ्ट से राइट साइड की तरफ ले जा रहे हैं ना डेसिमल पॉइंट। अच्छा यहाँ देखिए डेसिमल पॉइंट नहीं था, तो आप लगाया कितने डिजिट लेफ्ट साइड में आया, देखिए मान के चलिए यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है, तो यहाँ से कितने 2 डिजिट, तो 10 टू पावर पॉजिटिव 2 है। लेफ्ट साइड में आ रही है ना, तो पावर पॉजिटिव होगा, अगर लेफ्ट से राइट साइड में जाए तो पावर नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ ऑलरेडी इनटू 10 टू द पावर 7 है। आप देखिए इज इक्वल टू 8.46 इनटू 10 टू द पावर, ये बेस दोनों सेम है और बीच में 8 है, तो दोनों की पावर्स ऐड हो जाएंगे ना, तो 2 + 7 9 है। इजी ना, तो 8.46 into 10 to the power 9 इस नंबर की साइंटिफिक या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब नेक्स्ट 5 नंबर देखिए, 3759 into 10 to the power -4, तो बहुत इजी है, तो इजी कर दो, यहाँ डेसिमल पॉइंट हो 3.759 है। अच्छा अब देखिए मान के चलिए यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है, ये तो पूरा नंबर है, तो यहाँ से यहाँ तक जाए तो 3 डिजिट है ना, तो इनटू 10 टू द पावर यानी कि 10 की, फिर से इनटू 10 टू द पावर -4, तो इज इक्वल टू 3.759 इनटू 10 टू द पावर, यहाँ देखिए दोनों पावर्स तो ऐड हो जाएंगे, तो 3 प्लस -4 मतलब 3 - 4 इज इक्वल टू -1, ठीक है, बड़ा नंबर डिवाइड कर, तो 10 टू द पावर -1 होगा आंसर। बहुत इजी ना, बहुत इजी। अब नेक्स्ट 6 नंबर देखिए, 0.00072984, तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 7 है, 7.2984 इनटू 10 टू द पावर, अब देखिए डेसिमल पॉइंट यहाँ से यहाँ तक है ना, यहाँ तक है, तो कितने डिजिट हम राइट साइड में गए, 1 2 3 4 है, तो -4 होगा, राइट साइड में जा रहे हैं तो -4 होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट 7 नंबर देखिए, 0.0000437 into 10 to the power 4 है। अच्छा तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 4 है, तो 4.37 into, अब देखिए यहाँ तो ऑलरेडी 10 to the power 4 है, बाद में देखें ना, यहाँ एडजस्ट कर लेना, तो यहाँ से हम यहाँ तक डेसिमल पॉइंट लाया, तो 1 2 3 4 डिजिट, तो 10 to the power -4 है, इनटू फिर से 10 to the power 4 है, ठीक है, तो इज इक्वल टू 4.37 इनटू 10 टू द पावर -4, यहाँ तो दोनों पावर्स ऐड हो जा रही है ना, +4, तो -4 + 4 0 है, तो 10 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो इज इक्वल टू 4.37 इनटू 10 टू द पावर 0 मतलब 1, 10 टू द पावर 0 मतलब 1, तो डायरेक्ट ये आंसर हो जाएगी, ठीक है। अच्छा यहाँ तो थोड़ा सा लिख दिया हूं, 4.37 into 10 to the power 0, तो 10 to the power 0 इज इक्वल टू क्या है, 1 है ना, इज इक्वल टू 1, तो इज इक्वल टू 4.37, बस ये आंसर है। अब नेक्स्ट 8 नंबर देखिए, 4 डिवाइडेड बाय, यह 1 लाख है, ठीक है, 1 के बाद 5 0 है, 4 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 1 2 3 4 5 है, तो 10 टू द पावर 5 है, तो इज इक्वल टू, इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 4 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 5, ऐसे लिख सकते हैं ना, तो इज इक्वल टू 4 इनटू, देखिए एक्चुअली 4 इनटू 1 बाय 10 टू द पावर 5 हो रही है, देखिए मैं थोड़ा सा लंबा कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। अब देखिए 4 तो इनटू है, 4 इनटू
अब देखो 1/10⁵ की रेसिप्रोकल 10⁻⁵ है, 10⁻⁵ है, क्योंकि रेसिप्रोकल लेने से पावर की साइन चेंज हो जाती है। तो यहाँ देखिए डिनोमिनेटर में 10⁻⁵ है, तो इसको न्यूमरेटर में लाया जाए तो -5 होगा, पावर नेगेटिव हो जाएगा। तो ये है आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द यूजुअल फॉर्म। आप देखिए सिंपल फॉर्म में यूजुअल फॉर्म में लिखना, मतलब सिंपल हम जैसे लिखते हैं, मतलब साइंटिफिक फॉर्म में, यहाँ साइंटिफिक फॉर्म में दी गई है। तो देखिए इसको पहले थोड़ा सा तोड़ देना, तो 4.83 into 10⁻⁷, तो 10 के पावर 7 का मतलब 1 के बाद 7 जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7, 10 के पावर 7 इसका मतलब नहीं कि 10 के बाद और 7 जीरो, ये ऐसा कंसेप्ट रॉन्ग है। इसकी मतलब 1 के बाद 7 जीरो है, ठीक है। अब देखिए इसको सिंपल नंबर में कन्वर्ट करना ना, तो डेसिमल पॉइंट हट जाएगी। यहाँ देखिए बहुत सारे बहुत बड़ा एक नंबर है, इसको इससे इंटू किया जाए तो डेसिमल पॉइंट हट जाएगा, और सब के सब 1 के बाद 0 है। तो देखिए यहाँ जो 2 डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद, 2 डेसिमल्स हैं, इन दो लास्ट की 2 जीरो से कट जाएगी, तो सिर्फ 483, और देखिए 1 2 3 4 5 जीरो है, तो 5 जीरो लगा देना। तो ये होते हैं भाई इसकी, ठीक है। मतलब क्या है, इस डेसिमल नंबर को अगर 1 करोड़ है, यहाँ 1 करोड़ है, 1 करोड़ से इसको इंटू किया जाए तो ये होगा 4,83 लाख। अब नेक्स्ट 2 नंबर का सॉल्यूशन देखिए। 2 नंबर है 3.02 into 10⁻⁻⁶। -6 मतलब क्या है, 10 की इंडेक्स से इसको डिवाइड देना, ये मतलब है। तो e इक्वल टू 3.02 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर आप पॉजिटिव 6 हो जाएगी। देखिए न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में आ गया तो पॉजिटिव 6 होगा। e इक्वल टू 3.02 डिवाइडेड बाय 1 के बाद 6 जीरो है, 1 2 3 4 5 6, तो e इक्वल टू, अच्छा यहाँ देखिए जब हम डिवाइड देते हैं ना, तो डिवाइड देने के टाइम डेसिमल पार्ट लेफ्ट साइड में मूव होगी, और इनटू करने के टाइम डेसिमल पार्ट राइट साइड में मूव होगी, ये आपको पता है। तो कितने डिजिट लेफ्ट में मूव होगी, देखिए जितने जीरो है उतने डिजिट, क्योंकि यहाँ तो 1 है, तो 1 2 3 4 5 6 जीरो है, तो 6 डिजिट्स लेफ्ट साइड में मूव हो जाएगा, ठीक है। तो 6 डिजिट्स लेफ्ट साइड में, तो यहाँ तो 1 डिजिट है, तो 1 डिजिट, और भी 5 डिजिट्स है, लेकिन 5 डिजिट तो यहाँ है नहीं, तो 0 से बना देना। तो 1 2 3 4 5 है और 3 है, इसके बाद इनको भी लिख देना 0 2 है। अब यहाँ पे डेसिमल पॉइंट होगा, ठीक है, 6 डिजिट मूव होना, यहाँ तो डेसिमल पॉइंट है, यहाँ से 6 डिजिट लेफ्ट में होना चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 हो गया। अच्छा यहाँ इस डेसिमल पॉइंट को समझने के लिए और एक 0 देंगे, तो इसकी आंसर ये है, ठीक है। अब नेक्स्ट 3 नंबर देखिए, 4.5 into 10 to the power 4, बहुत सिंपल है। तो इज इक्वल टू 4.5 into 10 to the power पॉजिटिव 4 ना, तो 1 के बाद 4 जीरो देना। अगर नेगेटिव 4 होता ना तो नीचे आ जाता है, डिवाइड होगा, ठीक है। तो इज इक्वल टू, यहाँ देखिए डेसिमल पॉइंट आप राइट साइड में मूव होगा, कितने डिजिट 1 2 3 4 डिजिट है, 4 जीरो है 4 डिजिट, तो यहाँ एक डिजिट तो है ओनली 5, तो 4 5, तो एक डिजिट, एक जीरो के बदला में एक डिजिट यहाँ पे आया, और भी 3 जीरो है तो 3 जीरो यहाँ पे लिख देना। तो ये होते हैं भाई आंसर, इजी ना, बहुत इजी है। अब नेक्स्ट 4 नंबर है 3 to 10 to the power -8, तो इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 10 to the power पॉजिटिव 8, इसको नीचे लिखिए, इसको नीचे ले आइए तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब इसकी रेसिप्रोकल है। तो इज इक्वल टू, आप देखिए 3 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 8 मतलब 1 के बाद 8 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो इज इक्वल टू देखिए डिवाइड हो रही है ना, 10 की इंडेक्स से जब डिवाइड होगा किसी भी नंबर, तो लेफ्ट साइड में डेसिमल मूव होगा, डेसिमल पॉइंट, तो कितने डिजिट, जितने जीरो है उतने ही डिजिट, तो कितने डिजिट, कितने जीरो है 8 जीरो, तो 8 डिजिट मूव होगा। तो यहाँ तो सिर्फ एक डिजिट है, तो और 7 डिजिट चाहिए ना, तो 0 से बना लेना भाई, 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ 3 है। अब यहाँ पे डेसिमल पॉइंट हो गए, अब यहाँ एक 0 लगा देना, इस 0 की कोई माना नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट 5 नंबर देखिए, 1.0001 into 10 to the power 9,
तो यहाँ पावर पॉजिटिव है तो इंटू होगा, तो इज इक्वल टू 1.0001 इंटू 1 के बाद 9 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। अब इससे अगर इसकी इंटू की जाए तो कैसा होगा, 1 के बाद 9 जीरो है, तो इस पॉइंट से ये इस जगह से 9 डिजिट राइट साइड में डेसिमल पॉइंट मूव होगा। तो यहाँ देखिए कितने डिजिट, 4 डिजिट हैं, तो 4 जीरो के बदले में 4 डिजिट तो यहाँ आएगी डेसिमल पॉइंट। अच्छा 10001 यहाँ तक आ गया डेसिमल पॉइंट, लेकिन हम यहाँ तो डेसिमल पॉइंट नहीं पुट करेंगे ना, यहाँ और भी कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 जीरो, तो और भी 5 जीरो लगा देना, 1 2 3 4 5 है। अब अगर चाहे तो कमा पुट कर सकते हैं इंडियन सिस्टम में, यहाँ पे 1 कमा 3 डिजिट जोड़ के, इसके बाद 2 डिजिट्स जोड़ के, ठीक है। तो ये नंबर कितनी बढ़िया आ रही है ना, 1 लाख। अब नेक्स्ट देखिए 5.8 इंटू 10 स्क्वायर, बहुत सिंपल है, तो इज इक्वल टू 5.8 इंटू 10 स्क्वायर मतलब 100, 10 इंटू 10 100, या फिर 10 की पावर 2 है तो 1 के बाद 2 जीरो है तो वही 100 हो रही। तो इज इक्वल टू 100 से इसको इंटू की जाए तो देखिए डेसिमल पॉइंट यहाँ आएगी 1 जीरो के बदले में, तो और 1 जीरो है ना, तो 580 हो जाएगी, 580, इजी ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए 3.61492 इंटू 10 टू द पावर 6 है, तो इज इक्वल टू बहुत सिंपल है, 3.61492 इंटू 10 की पावर 6 है तो 1 के बाद 6 जीरो है, मतलब यहाँ 10 लाख हो रही है, 10 लाख, ठीक है, ठीक है। अच्छा तो इज इक्वल टू देखिए यहाँ कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 6 है। अच्छा तो यहाँ कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 डिजिट्स हैं, तो 5 जीरो के बदले में डेसिमल पॉइंट यहाँ आके रुकेगी 36142 तक। अब देखिए और 1 जीरो है तो यहाँ 1 जीरो जस्ट लगा देने से हो जाएगी बेटा। अब नेक्स्ट लास्ट 8 नंबर देखिए 3.25 इंटू 10 टू द पावर -7, तो इज इक्वल टू 3.25 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर +7 होगा, नीचे ले आई ना, तो इज इक्वल टू 3.25 डिवाइडेड बाई, अब देखिए 10 के बाद कितने, 1 के बाद 10 के बाद 7 है तो 1 के बाद 7 जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 है, तो इज इक्वल टू, अब देखिए डिवाइड हो रही है ना तो डेसिमल पॉइंट लेफ्ट में मूव होगा, कितने डिजिट, 7 डिजिट, तो यहाँ ऑलरेडी 1 डिजिट है, तो 1 जीरो के बदले में 1 डिजिट यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आएगा यहाँ पे, तो और भी कितने डिजिट्स है, 1 2 3 4 5 6 डिजिट, तो और भी 6 डिजिट्स यहाँ जीरो से बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो 0 पॉइंट, तो 6 डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 325 है, 325। देखिए डेसिमल के बाद के जो डिजिट, इन डिजिट्स को इग्नोर मत करना, इनको भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज समाप्त हो गया, बल्कि ये पूरा चैप्टर भी समाप्त हो गया। तो वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करना और आपके साथ दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, धन्यवाद।